ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड ये एक ऐसा लेसन है दोस्तों जो कि हम कह सकते हैं काफ़ी सारे लोग आपको गलत तरीके से ये सिखाते हैं। ठीक है, अभी देखिए जिनका बैकग्राउंड फाइनेंस से रिलेटेड है वो आपको ये इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो सही बताएंगे, बट जिनका बैकग्राउंड फाइनेंस का है ही नहीं, बस ऐसे ही वीडियोस बनाते रहते हैं, वो आपको हमेशा इसमें डुबा देंगे। कौन से पॉइंट की यहाँ पे बात करने वाले अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल, तो दोस्तों बात होने वाली यहाँ पे पीई रेशो के बारे में। बेसिकली अगर देखा गया ये जो वीडियो में बना रहा हूँ वो यूजुअली जो हमारा स्टॉक मार्केट क्लासेस है वहाँ पे जाना चाहिए, बट फिर भी अभी मुझे लगा कि जो चीज़ें हमारे बाजार में विद एग्जाम्पल हम लोग को देखने को मिल रही है, ये बेस्ट पॉइंट यहाँ पे रहेगा आपको सिखाने के लिए। और ये चमत्कार हुआ कैसे, ये मैजिक हुआ कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई मैजिक चमत्कार वैसे है नहीं। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, इसके पीछे बिजनेस होता है, लॉजिक होता है, और इसीलिए ये वीडियो को मैं फिलहाल तो यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ। तो अगेन यहाँ पे हम लोग 2 से 3 एग्जाम्पल को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को एग्जैक्टली ये पी रेशो का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आएगा। वरना अगर आप मतलब बोलते हैं ना, जिसको कोई फाइनेंस की नॉलेज नहीं वो आपको कुछ भी पट्टी पढ़ा देगा तो आप फंस जाओगे, और कितने सारे लोग इसी चीज़ में यहाँ पे फंस भी चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले तो डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, जो भी शेयर की बात होने वाली एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है भाई, कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है। ठीक है, खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, आपकी मर्जी। 3 एग्जाम्पल हम लोग कवर करेंगे। इसके पहले भी मैं वीडियो यहाँ पे बनाता था और तभी ये काफ़ी लोगों के डाउट आते थे कि सर आप जो स्टॉक स्टडी करने के लिए भी बता रहे हो, ये क्या स्टॉक है, मतलब 800 का पी रेशो यहाँ पे चल रहा है और आप स्टॉक की बात यहाँ पे कर रहे हो। तो तभी भी मैं उनको यही कहता था, अरे भाई किसने कहा कि 800 का पी है मतलब वो स्टॉक खराब है। उसमें अगर ग्रोथ कंपोनेंट होगा तो वो पी 800 का 80 तक लेके आ सकता है। एंड यही चीज़ हम लोग को काफ़ी सारे स्टॉक में होते हुए देखने को मिले। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टॉक, जेन टेक्नोलॉजीज। यस, जेन टेक की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, इसका पी कितना था, वही 700-800 का हुआ करता था। क्या अभी आपने चेक किया इसका पी कितना है? इसका पी 75 हो गया। तो कैसे हो गया भाई ये चमत्कार? तो यही तो चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखा के यहाँ पे रखी हुई है कि सबसे पहले तो आप लोगों का पी का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, पी का फॉर्मूला क्या होता है? आपका शेयर प्राइस जो डेली बेसिस के हिसाब से बदलता रहता है, और डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। बहुत ही सिंपल सा गणित है भाई, इतना तो स्कूल में अगर पढ़ा होगा तो आपको समझ में यहाँ पे आ ही जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर जितना बढ़ते चला जाएगा, मतलब 5 है, 10 है, 50 है, 100 है, उतना ही यहाँ पे क्या होगा, जो फाइनल आंसर है वो हम लोग का नीचे 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 चला जाएगा। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आप पी रेशो एकदम हायर लेवल का आपको देखने को मिल रहा है, मान लीजिए 1000 का पी रेशो है, तो डायरेक्टली ये मत बोलना खराब है करके। आपको ये चीज़ें चेक करनी, क्या वो कंपनी अपने अर्निंग्स को बढ़ा सकती है, जो पी रेशो का फॉर्मूला के डिनोमिनेटर में आ जाता है। अगर वो कंपनी अपने ईपीएस को बढ़ा सकती है, अर्निंग्स को बढ़ा सकती है, तो यही जो 1000 का पी है वो आपका 100 तक आ सकता है। और यही चीज़ें हम लोगों को इन कंपनीज में देखने को आप मिली थी। अभी सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा, कि अगर ईपीएस को बढ़ाने की बात हो रही है तो अर्निंग्स कैसे बढ़ेंगे? तो इसके पीछे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अर्निंग्स बढ़ने के लिए, अर्निंग्स ईपीएस बढ़ने के लिए क्या बढ़ना चाहिए? प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। कौन सा प्रॉफिट? एनपीएटी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ना चाहिए। और प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? तो भाई आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए, मतलब रेवेन्यू, या फिर आप चाहो तो इनकम, ये बढ़ना चाहिए। तो ये मैंने कितनी बार ये चार्ट आपको ड्रॉ करके बताया, कौन सा, कि भाई रेवेन्यू या फिर इनकम ये बढ़ना चाहिए। ये बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, कौन सा? आफ्टर टैक्स वाला। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ेगा तो आपका अर्निंग बढ़ेगा। अगर आपका अर्निंग बढ़ेगा तो आपका पी रेशो नीचे आएगा। तो ये मत बोलना डायरेक्टली अरे पी रेशो हाई है मतलब खराब है, नहीं। आप ये चेक करो, मतलब अल्टीमेटली गाड़ी जाके कहाँ पे रुक रही है, कि अगर हायर पी है तो चेक करो क्या वो कंपनी की, जिस कंपनी को आप स्टडी कर रहे हो, क्या भविष्य में वो बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी कि नहीं। क्योंकि बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा तो प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो बड़ा प्रॉफिट जनरेट करेगी, और अगर बड़ा प्रॉफिट जनरेट हुआ तो आपका ईपीएस बढ़ा आएगा, और अगर आपका ईपीएस बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली पी नीचे आएगा। ये इसके पीछे का लॉजिक होता है। पर नहीं, हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली आधा अधूरा, जिनको नॉलेज इन्फॉर्मेशन होती है, हमें तो 2 मिनट में पता चल जाता है भाई कौन किसको फाइनेंस कितना आता है करके, कौन बुद्धू बना रहा है करके। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो इसका आया कि नहीं पी, नीचे आ गया 75। अगर मैं आपको इसका पुराना पी दिखा दूँ, ठीक है, ये देखो पुराना पी रेशो में यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, तो ये देखो आप चेक कर सकते हो क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पे एकदम टॉप पे था कि नहीं? बहुत गालियाँ पड़ती थी, अरे सर आप क्या बता रहे हो, यहाँ पे 800 का पी चलने वाली कंपनी आप यहाँ पे बता रहे हो। ऑब्वियसली मैं कोई रिकमेंडेशन की बात नहीं करता, आपको भी पता है, मेरा सिखाने का मकसद होता है। क्या नज़र आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा है दोस्तों, पी है 830 का, नीचे देखो क्या लिखा है, अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस कितना है? 0.25 का ही ईपीएस है। ये जेन टेक्नोलॉजी कौन सी कंपनी थी? ड्रोन वाली कंपनी। तो बताने का मकसद क्या है
कि अगर आपको लगता है कि भविष्य में ड्रोन का बिजनेस अच्छा चलेगा, जेन टेक्नोलॉजी को बड़ा बिजनेस मिलेगा, ड्रोन के ऑर्डर्स मिलेंगे 20 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, तो क्या हो जाएगा, उनका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ने के बाद प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा, अगर ईपीएस बढ़ा तो ये जो पी है वो नीचे आया। और यही चीज़ हो गई दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, पी रेशो कैसे नीचे आया, देखो ऐसा एकदम से। अगर आप अभी चेक करोगे तो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, पी रफली दिखा रहा हूँ, अगर आप प्रॉपरली चेक करोगे तो 60-70 के आसपास है। क्या नज़र आ रहा है, ईपीएस जो 25 पैसे का ईपीएस नज़र आ रहा था वो आज 13 साढ़े 13 रुपये का हो गया। तो ये गणित आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे हायर द पी है, ओवर वैल्यूड बोल देते कुछ लोग, मतलब इतना, मतलब क्या बोले अभी, मतलब खून खोल जाता है, मतलब कुछ भी नहीं आता है फाइनेंस से रिलेटेड, मतलब हायर पी है मतलब वो ओवर वैल्यूड है। अरे भाई ग्रोथ कौन देखेगा, बिजनेस कौन सा है, डिपेंड करता है दोस्तों। अगेन कहना चाहूँगा, ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। सो याद रखना दोस्तों, कभी भी ये मत कहना कौन सी चीज़ कि भाई अगर किसी कंपनी का पी अगर मान लो यहाँ पे अगर 1000 का भी है तो डायरेक्टली ये मत बोला खराब है करके। ये चेक करो क्या वो कंपनी, यस रेवेन्यू बड़ा बिजनेस, क्या उसको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, क्या उसमें वो क्षमता है। लॉजिक के हिसाब से, इमोशंस के हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लॉजिक के हिसाब से क्या इसको बड़ा ऑर्डर मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा, क्या बड़ा इनकम मिलेगा, क्या बड़ा प्रॉफिट कमा पाएगी। आप चेक कर सकते हो, अभी जिसका ये 75 का पी देखने को मिल रहा है ना, मैं आपको इसके नंबर दिखाता हूँ, पीएनएल देखिए इसका पीएनएल, तो आप चेक कर सकते हो। ये देखिए कि जो ईपीएस कंपनी का 50 पैसे का 25 पैसे का ईपीएस हुआ करता, तो ऑब्वियसली पी हायर लेवल का ही रहेगा। अभी ईपीएस कैसे आ गया, बढ़ गया कि नहीं, अगर ईपीएस बढ़ गया पी ज़मीन पे आ गया, हो गया कंपनी हो गया नॉर्मल हो गई कंपनी। तो ये समझ हम लोगों में होनी चाहिए, बट नहीं, हम ये चीज़ों को देखते ही नहीं है। हाँ, थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज़ें आप यहाँ पे कह सकते हो, बट इसी को आप लोगों ने स्टडी यहाँ पे करना चाहिए। आगे लोग तो भाग चुके होंगे, अरे क्या बोरिंग चीज़ें चल रही है करके, तो कैसे पैसे कमा पाएंगे, नहीं कमा पाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने देखा जेनटेक का स्टॉक क्यों इस प्रकार से हम लोग को भागते हुए देखने को मिला था। निकालो इसकी कुंडली, कितने वीडियोस मैंने बनाए हैं, कितने सारे ऑर्डर्स इनको यहाँ पे मिले थे। और इसी चीज़ के चलते अगर आप देखोगे, और भी 2-3 एग्जांपल मैं आपको दिखा दूंगा, बट आप देख सकते हो कंपनी पहले जो हम लोगों को देखने को मिलती थी, बहुत ही कम ऑर्डर इनको सेल्स यहाँ पे मिलते थे, 40-50। अभी हम लोग को 3-3 डिजिट में ये डेटा जाते हुए देखने को मिल रहा है। 8-8 करोड़ का, 2 करोड़ का मुश्किल से प्रॉफिट होता था, अभी 50-50 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये इसके पीछे का लॉजिक होता है मेरे भाइयों, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया। चलो आ जाते एक और एग्जाम्पल, पी रेशो के ही चलते, ट्रेंड का एग्जाम्पल। ट्रेंड को लेकर भी काफ़ी सारे लोग तभी सेम गाना गाते थे, अरे ट्रेंड से रिलेटेड चीज़ें देखो। ये देखो पी रेशो में क्लिक कर लेता हूँ तो क्या नज़र आ रहा है आपको, ट्रेंड से रिलेटेड। थोड़ा एक सेकेंड मैं इसको प्रॉपरली यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। ये देखो नज़र आ रहा है 400 का पी रेशो है। ये कंपनी ऐसी है वैसी है, मतलब मैं इसमें थोड़ा सा मुझे रखना पड़ेगा यहाँ पे। ये देखो 400 का पी है, बट अर्निंग्स कितनी है, 3 का है, ठीक है। हाँ, तो क्या आप ये सोचते हो कि ट्रेंड भविष्य में, ये जो कंपनी थी, ठीक है, हम दो पुराने इसकी बात कर रहे हैं, कि क्या ये भविष्य में, क्या इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो यस ये जो ईपीएस है वो बढ़ेगा, और अगर ईपीएस है बढ़ेगा तो ये जो पी रेशो है वो ज़मीन पे आएगा। सो ये लॉजिक होना चाहिए। तो जैसे आपको बताया था कि जूडियो बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, पर एंड जूडियो ने तो भाई गेम चेंजर छोड़िए, कुछ ज़्यादा ही उसने खतरनाक परफॉर्मेंस दिखा दिया। और इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं इनका पी भी ऐसा ज़मीन पे आते हुए देखने को आप मिल चुका है। अभी आप चेक करोगे क्या नज़र आ रहा है, पी 170, और ईपीएस देखो बढ़ा कि नहीं। अर्निंग्स बढ़ गए भाई, अर्निंग्स कैसे बढ़ते, हवे में थोड़ी ना बढ़ गए। अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए की मान लो, और आपकी सेविंग है 10,000 की, अगर आपको सेविंग बढ़ानी है करके, तो भाई यूजुअली आपकी अर्निंग्स भी तो बढ़नी चाहिए, सैलरी भी तो बढ़नी चाहिए। ये मत कहो कि खर्चे कम करेंगे, एक नॉर्मल मेजर पॉइंट को समझो, ठीक है। तो वैसा ही होता है कि आपको लगता है क्या कि अर्निंग्स कंपनी की बढ़ेगी, उस हिसाब से विचार करना पड़ता है। अगर आप कहते हो कि नहीं तो फिर छोड़ दीजिए, फिर वो कंपनी मतलब नहीं अच्छा कर पाएगी, तो उस हिसाब से देखना होता है, ठीक है। एंड इसीलिए आपने देखा होगा कि कंपनी का ये देखो नेट प्रॉफिट देखो, कंपनी कैसे कमाती थी। पहले 100 500 करोड़ की कमाई होती थी, अभी 1100 1600 करोड़ की कमाई होती है। आप ईपीएस देखो, 2-3 का ईपीएस 12-23 का ईपीएस हो गया आ गया, पी नीचे आ गया। तो उस हिसाब से सोचना होता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि अरे भाई 800 का पी है, 1000 का पी है तो खराब हो गया करके। और इसका बेस्ट एग्जांपल था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, यस जेएफएस की भी अगर हम लोग बात करें तो कितना था पी, 5000 6000 का पी रहता था, ठीक है। कुछ लोग वीडियोस भी बनाते थे इसके ऊपर, क्या बोलने का भाई, मतलब कुछ भी आता तो है नहीं। 150 का पी अभी आ गया, कैसे नीचे आ गया। ऑब्वियसली वही गणित है और कुछ नहीं है। जाओ कंपनी का पीएनएल अगर आप चेक करोगे तो पहले तो कुछ कमाई होती ही नहीं थी, 40 धंधा ढंग से स्टार्ट नहीं होता। इनफैक्ट अभी भी देखा गया तो इनका मेजर बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ये तो जस्ट एक छोटा मोटी चीज़ें चल रही है। जब ये पूरी तरीके से फुल इंजन कैपेसिटी में चलेंगे तो और भी अच्छा कर सकते हैं। अभी कितना हो गया, सीधा 1500, 40 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट सीधा 1500, या फिर आप फाइनल प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ये जो रहता है जो ईपीएस में देखने को मिल जाता है, कितना 30 का प्रॉफिट था 1600 का हो गया,
डायरेक्टली जो ईपीएस मतलब निकाला भी नहीं है, शर्म आती होगी, 0.000 में समथिंग होगा, क्या ही निकाले। अभी कितना हो गया ईपीएस, 2.5 चला गया, कितनी बड़ी जंप है। हो गया जो पी हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलता था, ठीक है, वो पी क्या हो गया, आ गया ज़मीन पे, 150 पे आ गया। तो सोच कर देखिए, अगर ये कंपनी भविष्य में और बड़ा रेवेन्यू कमा पाएगी, और बड़ा प्रॉफिट कमा पाएगी, और अगर इसका ईपीएस अगर बढ़ने लग गया 2.5 के बदले 3, 5, 10, 15, तो आप सोच कर देखिए कि इसका जो पी है वो और कितना कूल ऑफ हो सकता है, और नीचे आ सकता है। तो ये लॉजिक होता है भाई, ऐसा नहीं कि बस पी देख लिया यहाँ पे और हो गया करके। और इसी लॉजिक के चलते कितने लोग बर्बाद हो गए। वो क्या करते हैं, लोअर पी वाले स्टॉक खरीद के आते हैं, अरे 4 का पी है, 5 का पी, अरे भाई ग्रोथ कौन देखेगा, ग्रोथ है ही नहीं आपके बिजनेस में, तो कुछ होने वाला नहीं है वहाँ पे रिटर्न्स। इतना हलवा होता है शेयर मार्केट, तो भाई ये सब कुछ फाड़ कर ही फेंक देते, बस पी देख लेते कि अच्छा ये 4 का पी है, 3 का पी है, 5 का पी, चलो इसी को खरीद लेते, वाह क्या बढ़िया है, ये जाएगा पैसा बना के देगा। इतना सिंपल थोड़ी। क्यों वो स्टॉक्स अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें अगर देखा गया, जैसे मैंने बताया, रेवेन्यू बढ़ने का कोई गुंजाइश ही नहीं, इनकम ही नहीं बढ़ रही है। 10 साल पहले 5,000 कमाते थे, आज भी 5,000 ही कमा रहे हैं। तो अल्टीमेटली वहीं पे वो स्टक हो चुके हैं। तो इसीलिए उनका चार्ट पैटर्न आपको ऐसे 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 एक ही रेंज में बॉक्स टाइप का देखने को मिल जाएगा। पर जिसके पास ये नॉलेज नहीं होता है, वो लोअर पे जाके उठा के आ जाते हैं, मार हो गया खत्म। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। तो इसलिए ये एग्जाम्पल वाले चीज़ों को मैंने कवर किया है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है भाई, कि अगर किसी कंपनी का पी हाई लेवल पे है, ठीक है, तो डायरेक्टली इग्नोर नहीं करना है, आपको चेक करना है सबसे पहले, क्या वही गाड़ी घूम फिर के बिजनेस पे ही आती है, क्या ये आने वाले भविष्य में इसका बिजनेस इतना ग्रो होगा कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, क्या अर्निंग्स बढ़ेगा। अगर ये सवाल का जवाब अगर आपको हाँ मिल रहा है, तो समझ लेना वो पी नीचे आ जाएगा। अगर इस सवाल का जवाब आप कहते हो कि नहीं, तो समझ लेना वो कंपनी फंसवा देगी आपको। तो ये लॉजिक होता है उसके पीछे। ये इसलिए आप मतलब सोचते ना कि ये चमत्कार कैसे हो गया, कैसे नीचे आया पी, तो यही होता है खेल। अल्टीमेटली बिजनेस के हिसाब से रहती है, बड़ा अर्निंग, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़ा प्रॉफिट, बड़ा ग्रोथ, तो ऑटोमेटिकली पी कूल ऑफ यहाँ पे हो जाता है। नो अर्निंग, नो प्रॉफिट, नो ईपीएस, नो ग्रोथ, पी फंसा देगा आपको। तो ये चीज़ होती है दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। और हमारा एक और चैनल है, आप सभी लोगों को पता है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस। इस चैनल पे जो आज के दिन वीडियो है उसको जरूर देख लेना दोस्तों। शेयर मार्केट में अगर आपको जेन्युइनली अगर पैसे कमाने, अमीर बनने हैं, जहाँ पे 99% लोग फेल ही हो जाते हैं, वो नहीं कर पाते इन चीज़ों को। तो इसीलिए इसी से रिलेटेड ये एक बात कौन सी है जो कि आपने करनी चाहिए, या फिर कुछ चीज़ें आपने छोड़नी चाहिए, उसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। तो लिंक ऊपर आई बटन पर दे दिया है। अभी ये वाला वीडियो खत्म हो चुका है, आप चाहो तो इसके ऊपर जंप भी कर सकते हो। बिल्कुल भी स्किप मत करना इस वीडियो को, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।